सभी को प्रणाम। आज का प्रश्न है कि हम दिया की सदस्यता कैसे लें और अपने क्षेत्र में दिया की एक्टिविटी कैसे करें। दिया का फुल फॉर्म क्या है और दिया को दिया क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, हम लोग जो हैं, भाइयों बहनों, हम लोग जो हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य हैं। गायत्री परिवार में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। सतसूत्रीय कार्यक्रम है, सप्त आंदोलन है। इन सतसूत्रीय कार्यक्रम और सप्त आंदोलन में एक जो कार्य युवा कर रहे हैं, युवाओं को आप पता है कि हमें मार्गदर्शन हमेशा बड़ों की आवश्यकता पड़ती है, बट कई ऐसे कार्य हैं जहाँ पर हमें क्या होता है कि ताकत की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। किसी एक्टिविटी को करने के लिए फील्ड वर्क की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सभी कार्यों को हम यूथ सेल वाले युवा करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने युवा की परिभाषा क्या कही है। युवा की परिभाषा यह है जो शरीर से नहीं मन से युवा हैं। तो वो सभी लोग जिनकी उम्र चाहे 80 वर्ष हो, चाहे 75 साल हो, चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, चाहे 18 हो, जो मन से युवा हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है, ऐसे लोगों के समूह को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता वंदनीय जी की प्रेरणा से डॉक्टर श्रद्धेय और अब्दुल कलाम जी ने वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए थे। ऐसे ग्रुप को डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का नाम दिया। तो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है दिया। तो दिया में हम लोग करते क्या हैं? दिया में हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो जितनी सेवा दे सकता है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, हम सभी सन्यासी नहीं हैं, हम सभी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ कैसे हैं? जैसे मैं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरी घर गृहस्थी है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, साथ में मेरे और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, काउंसलिंग के कार्य होते हैं। तो ये सारे कार्य के साथ साथ मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ? तो समाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसके लिए मैं समय दान और अंशदान करते हैं। अब यही काम आपको अपने क्षेत्र में करना है। तो आपको सतसूत्री कार्यक्रम और सप्त आंदोलन में ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, या आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं जहां आप एरिया और एक्सपर्टीज़ विकसित कर सकते हैं। तो शुरू में क्या कीजिए, बहुत बड़े कार्य हाथ में मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बड़ी मंजिल आप पहुंचना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदमों से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े कार्य हाथ में ले लेते हैं, फिर जब वो उनसे नहीं हो पाता, उनको सहयोग नहीं मिलता, उनका मन ठंडा हो जाता है और रुक जाते हैं। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपको सहयोग मिल रहा है, समूह मिल रहा है, अच्छे लोगों के समूह मिल गए हैं आपको शुरू में, तब तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में कोई सशक्त नेतृत्व है जो हर सप्ताह कोई ना कोई एक्टिविटी करवा रहा है, तो वहाँ आप चंद्रगुप्त की तरह प्रवेश कर जाइए और बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दिया की कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, तो आप क्या करिए, यूथ सेल शांति कुंज में कांटेक्ट करके अपने क्षेत्र की दिया एक्टिविटी को रजिस्टर करा लीजिए। और आपको क्या करना है, यदि कोई साथ ना दे तो एकला चलो रे। सबसे पहले शुरुआत आपको अकेले चलने से करनी पड़ेगी। आप लोगों को आप कुछ करके दिखाइए, तब आपसे लोग प्रभावित होना शुरू होंगे, फिर आपको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर आपका साथ देंगे। तो यदि आप ये सोचते हैं कि शुरू में ही आपको तुरंत सहयोग मिलने लग जाएगा, सब आपकी बात मानने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके क्षेत्र में आप अकेले हैं तो आप मान के चलिए आपको चाणक्य की भूमिका निभानी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने आपको चाणक्य की भूमिका दी है, तो आपको क्या करना होगा, अपने लिए समूह स्वयं खड़ा करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ढूंढना पड़ेगा, चंद्रगुप्त की सेना ढूंढनी पड़ेगी, एक एक बंदे गढ़ने पड़ेंगे और फिर वह समूह बनाना पड़ेगा, फिर अनवरत चलना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जिस क्षेत्र में लीडरशिप करता है, यानी जो सबको साथ लेकर चलता है, एक होता है मोती और एक होता है धागा।
तो जो धागा होता है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको सारे मोतियों को ना पिरो के रखना पड़ता है। तो अपने क्षेत्र में संगठन बनाने के लिए यदि आपको भगवान ने चाणक्य का रोल दिया है तो आपको धागा बनना पड़ेगा, आपको सबके पास जा जा के संपर्क करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपको शुरुआत करनी। अगर आपके पास पहले से ही कोई संगठन चल रहा है, तो दिया का कोई ग्रुप चल रहा है जहाँ पर लोग एक्टिविटी काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके जुड़ जाइए। नहीं है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? तो चलिए सपोज एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप कैसे दिया की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं? आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हैं कि देखो ऐसा है, पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपनी कमाई खाता है, अपने लिए जीता है, तो वो केवल पशु समान होता है। तो हमें समाज उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आज के ज़माने में सबसे बड़ा कार्य यह है कि लोग दुर्बुद्धि का शिकार होकर टेंशन में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप स्वाध्याय करिए। एक दिन उसमें एक जूम लिंक भेज दीजिए, फ्री जूम लिंक होती है, गूगल मीट होता है, किसी न किसी माध्यम से आप ऑनलाइन स्वाध्याय अपने एरिया का करिए। वेब स्वाध्याय से भी आप जुड़ सकते हैं जो शांति कुंज का चल रहा है, लेकिन साथ में आप अपने एरिया का भी इसलिए करिए क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक दूसरे को जानेंगे। अब उस वेब स्वाध्याय ग्रुप में आप कोई भी परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक चुन लीजिए। जैसे सबसे पहली पुस्तक जो हमें चूज़ करनी चाहिए वो है अध्यात्म विद्या का प्रवेश द्वार। यदि आप अध्यात्म को नहीं समझेंगे, अध्यात्म के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तो आप लंबा रास्ता नहीं तय कर सकते। जोश में हम शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन वो लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि हमारे पास ऊर्जा की कमी हो जाती है। हमारे पास अंदर जो आत्मा की पावर है वो कम पड़ जाती है। तो आत्म पावर बनाने के लिए, आत्म ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको साधना से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी गायत्री परिवार से या डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन यूथ ग्रुप से जुड़ के कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए साधना परम आवश्यक है। तो कितनी साधना आवश्यक है? देखिए, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कम से कम एक माला गायत्री की और 15 मिनट मेडिटेशन, प्राणायाम और योग ये करना अति अनिवार्य है अपने कार्य को गति देने के लिए। आप पर्सनल यूज़ के लिए, भगवान के लिए कितना ज़्यादा जप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को भी तो आपको ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। तो आपको एक माला गायत्री मंत्र की, साथ में अगर आप 24 महामृत्युंजय मंत्र भी ऐड कर लें बहुत अच्छा होगा। ध्यान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोगों को हैंडल करते हैं तो लोगों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति, स्वर्ण को आप एक बार परख कर घर ला सकते हैं, लेकिन मनुष्यों को एक बार में परखा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति, कब कौन व्यक्ति भड़क जाए, कब किसको दिक्कत हो जाए आप नहीं कह सकते। तो ऐसे सारे अनगढ़ लोगों को मैनेज करने के लिए ठंडा दिमाग होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप क्रोध में आए, आवेश में आए, आप लोगों को हैंडल नहीं कर पाए, आपका मैनेजमेंट बिगड़ा, तो आपके हाथ से लोग छूट जाएंगे। तो आप मैनेजमेंट के लिए आपका ठंडा दिमाग होना ज़रूरी है। परम पूज्य के गुरुदेव के कार्य को गति देने के लिए ठंडा दिमाग होना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भगवान में आप क्या प्रार्थना करेंगे? रोज़ आप जो साधना करेंगे एक माला, उसमें आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हम अपने क्षेत्र में दिया की एक्टिविटी करना चाहते हैं, आपके कार्य करना चाहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें, कैसे करें, और हमें गति प्रदान करिए। एक दिन के बरसात से पानी नहीं भरता, एक दिन के बरसात से बाढ़ नहीं आती, एक दिन के कार्यक्रम से कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। तो क्या करना है? आपको अनवरतता लानी है। अनवरतता में आपको क्या करना है कि आप क्या कर सकते हैं कि एक कार्य तो मैंने आपको बोला कि आपको स्वाध्याय का ग्रुप बनाना ही है। दूसरा, आप साधना का ग्रुप बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक एक दिन, एक एक सप्ताह में जब भी आपके पास छुट्टी होती है, 1 घंटे के लिए आप लोग किसी के घर में रुक जाइए। उस घर की सुख शांति के लिए 15 मिनट जप कर लीजिए। फिर आपकी दी एक्टिविटी की कार्य कर चर्चा कर लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं।
इत्यादि इत्यादि। आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक जो क्षेत्र में काम कर सकते हैं, समयदान कर सकते हैं, और एक जो केवल अंशदान कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग बहुत व्यस्ततम होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके आर्थिक सहयोगी बन सकते हैं। और जो फील्ड वर्क कर सकते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके साथ आना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, वो फील्ड वर्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अंधे और लंगड़े दोनों की जोड़ी बनानी है, जिससे मेला देख के आना। मेला देखना गुरु कार्य होने से मतलब है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे फंड की, जैसे वृक्षारोपण आप अपने आसपास कर सकते हैं। तो वृक्षारोपण के लिए आपको प्रत्येक संडे अपना थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, अनवरत जगह चूज करनी पड़ेगी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रेरणा ले सकते हैं कोलकाता गायत्री परिवार की। ठीक है, जो कोलकाता यूथ ग्रुप है, दिया के बच्चे हैं, वो कैसे अनवरत वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दूसरा कार्य कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको वृक्षारोपण के लिए आपको व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आप साहित्य स्थापित करा सकते हैं, वीकली एक स्कूल। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप 50% डिस्काउंट में साहित्य आप मेरे से ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपना ऑर्डर। मैं आपको 50% डिस्काउंट में साहित्य आपके घर तक भेज दूंगी। तो आप मान के चलिए, आप बजट बनाइए 2000 से 3000 तक की पुस्तकें परम पूज्य गुरुदेव की जो स्कूल में स्थापित की जा सके, उसकी लिस्ट बना लीजिए और स्कूल में जाके संपर्क कर लीजिए। प्रत्येक वीक आप एक स्कूल में स्थापित कराइए या प्रत्येक मंथ एक स्कूल में स्थापित कराइए। अब वहाँ स्कूल में अब स्कूल वालों को आप निःशुल्क दीजिए, बाकी 50% आप मेरे से डिस्काउंट ले लीजिए और 50% आप अपने लोकल लोगों से कलेक्ट कर लीजिए। और स्कूल वालों से कहिए कि हम आपके स्कूल में बच्चों का जन्मदिन जो है, जिन बच्चों का जन्मदिन जिस माह में पड़ता है, उन सभी का एक साथ एक दिन हम जन्मदिवस मनाना चाहते हैं। और उसमें आप वैदिक रीति से देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू कर देना। तो उनको ऐसे प्रेरणा देकर सब बच्चों का सामूहिक जन्मदिवस मनाइए। जन्मदिवस में क्या कर सकते हैं, आप ना प्रबंध व्यवस्था विभूति एक कौशल की जो बुक है, व्यवस्था बुद्धि गरिमा, बच्चों को मैनेजमेंट के गुण सिखाइए। कुछ आप मैनेजमेंट के उसमें से पॉइंट्स उठा लीजिए। यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो तो अगेन मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, आप उसमें भी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि जन्मदिन में मुझे क्या क्या बोलना है। तो मैं आपके लेक्चर की तैयारी करा दूंगी। वहाँ बच्चों को आप जाएंगे, गुरुदेव की बातें बताएंगे, प्रेरणादायक एक कहानी सुनाएंगे, साथ में उनको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड करेंगे और उनको ज़िंदगी को मैनेज करने के गुण सूत्र सिखाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपसे टीचर प्रभावित होगा और आपको उस स्कूल में एंट्री मिल जाएगी। तो इस तरह आप मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के 4 स्कूल ले लीजिए और हर वीक एक स्कूल में उनके ग्रुप का इकट्ठा करके जन्मदिवस मनाइए। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक एक्टिविटी हो गई। और आप क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई। एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के स्वाध्याय, दूसरा आप लोगों के घर जाकर साधना समूह, तीसरा आप स्कूलों में लाइब्रेरी स्थापित कराना, चौथा स्कूलों में जन्मदिन मनाना, और जो 5वां कार्य है वो वृक्षारोपण का। और आप क्या कर सकते हैं एज अ दिया, आप आसपास देख सकते हैं कि आपके आसपास अनाथालय कौन सा है। अगर कोई अनाथालय वृद्धाश्रम है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए वहाँ उनको अनाज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों से छोटे छोटे मुट्ठी फंड इकट्ठा करिए। कोई 100 दे दे, 200 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अन्नदान, माता भगवती अन्नदान समूह के नाम पे, और सबसे इकट्ठा करिए। पारदर्शिता रखना बहुत अनिवार्य है। जैसे हमारा अन्नदान, माता भगवती अन्नदान समूह है, हमारे कई सारे सदस्य हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताता है कि कितना उसने डोनेट किया। उन सब का मैं सारा टोटल करती हूँ, जितने का अनाज आता है। हम लोग प्रत्येक महीने 15 तारीख के आसपास अनाज बंधवाड़ी अनाथ आश्रम में भेजते हैं।
500 किलो अनाज भेजते हैं, तो उसका पूरा टोटल करते हैं और पूरा हिसाब किताब क्लियर रखेंगे। यदि आप पारदर्शिता रखेंगे, 1 रुपए का हेर फेर नहीं करेंगे, ईमानदारी बरतेंगे, विश्वास मानिए आपके साथ लोग चलेंगे। तो हमारे माता भगवती अन्नदान समूह ये हमने 29 जून 2022 से शुरू किया था। विश्वास मानिए हम प्रत्येक महीने अनाज डोनेट करते हैं और प्रत्येक अन्नदान समूह का व्यक्ति ईमानदारी से अन्नदान के हेतु डोनेट कर देता है। तो ये मत सोचिए कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, वहाँ पर सबकी भावना महत्वपूर्ण है। आपको सबका धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम करना है। आप 100 किलो अनाज से देख लीजिए, 200 किलो अनाज से देख लीजिए, माता भगवती के नाम पे आप अन्नदान करिए, परम पूज्य गुरुदेव के नाम पे ज्ञान दान कीजिए। माता सजल श्रद्धा है और परम पूज्य गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा है। तो जहाँ प्यार लुटाना हो वहाँ मैं माता भगवती का नाम यूज़ करती हूँ, जहाँ पर ज्ञान देना होता है वहाँ मैं परम पूज्य गुरुदेव का नाम यूज़ करती हूँ। ये मेरी चॉइस है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह प्रत्येक माह हमारा हर महीने अन्नदान चला जाता है अनाथालय। तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई, इससे भी लोग जुड़ेंगे, लोग जानेंगे कि हाँ भाई गायत्री परिवार के लोग, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के लोग देखो कितना सेवा कार्य कर रहे हैं। उससे भी संवेदना जुड़ेगी, फिर धीरे धीरे ऐसे आप लोगों को और अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, अन्नदान करने वाले भी, पैसे से मदद करने वाले भी मिलेंगे और कुछ फील्ड वर्क करने वाले लोग मिलेंगे। तो फील्ड वर्क करने वाले में आप क्या कर सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे फील्ड वर्क और अन्नदान के आर्थिक हेल्प करने वाले लोगों का जो समूह है, मिलकर प्रत्येक संडे वजीराबाद में हम लोग 1 रुपए की माता भगवती भोजनालय चलाते हैं, जिसमें बहुत अच्छी खिचड़ी जो होती है, अमृतासन बिल्कुल पुलाव की तरह बना के, टेस्टी बना के हम लोग सम्मान सहित 1 रुपए में भरपेट देते हैं। अब ये भी माता भगवती की एक योजना है। इसमें क्या है, गायत्री मंत्र बोलते बोलते अन्न पकाया जाता है और सारे दिया दिल्ली एनसीआर के बच्चे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हमारी जो हेल्प कर रहा है दिया दिल्ली एनसीआर और माता भगवती अन्नदान समूह के लोग आर्थिक सहायता कर रहे हैं, और जो हमारा एक भाई है जिसका बहुत अच्छा फूड कैफ़े है, वो हमारी मदद कर रहा है। शुभम। तो इस तरह हम इस योजना को कर रहे हैं। ये भी आप बहुत अच्छी एक्टिविटी है, 1 रुपए में भोजनालय। अब यहाँ पे क्या है, जो लोग धीरे धीरे, पहले आप अपना एरिया बनाइए, भोजन के माध्यम से लोगों को जोड़िए, क्योंकि जो शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे धीरे धीरे उनको वहाँ पर बाल संस्कार शाला आप शुरू कर सकते हैं। आपको लोगों को सबसे पहली चीज़ है कि लोग आपको जानें कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे आपके पास लोग आएंगे कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं। इस तरह आप वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी के पास आप माता भगवती भोजनालय प्रत्येक संडे को शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर बाल संस्कार शाला शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे एक्टिविटी हैं। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, हमारे 7 आंदोलन सप्त सूत्रीय कार्यक्रम, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई डॉक्टर है, आप उससे बात कर सकते हैं और स्वास्थ्य अवेयरनेस कैंप जगह जगह लगा सकते हैं। जैसे बिहार के भाई लोग रक्तदान समूह बहुत अच्छा चला रहे हैं। उसमें क्या है कि उन लोगों ने सारे भाई लोग, जो यंग भाई लोग हैं, वो लोग रजिस्टर हो गए हैं एक साथ, और जब कहीं पर ब्लड की आवश्यकता होती है, जिस ग्रुप की आवश्यकता होती है, एक बंदा कोऑर्डिनेट कर लेता है और ब्लड डोनेट कर देता है। रक्तदान, महादान, इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो आप कर सकते हैं। यदि सपोज मान के चलिए आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो आप फ़ोन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप सपोज मान के चलिए आप टीचर हैं, तो अपना एक यूट्यूब चैनल बना दीजिए। प्रत्येक बच्चे को 1st से लेके 10th तक की प्रत्येक क्लास की आप फ्री लेक्चर प्रोवाइड करा दीजिए। साथ में उसमें लेक्चर के साथ साथ गुरुदेव की कोई अच्छी बात बता दीजिए। मतलब बाल संस्कार शाला प्लस आपका एजुकेशनल चैनल,
इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आप अपने क्षेत्र में चंद्रगुप्त आपको बनना है या आपकी किस्मत में चाणक्य बनना लिखा है, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं शुरू है और आपको शुरुआत सब कुछ करनी है। तो ये सारी कार्य आपको करने। अब आता है कि जब आप कुछ करने चलेंगे तो कुछ लोग तो आपको सहयोगी मिलेंगे और कुछ लोग आपको विरोधी मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तुलसीदास को आपको याद करना है। जब तुलसीदास ने रामायण लिखी है तो उसमें उन्होंने सज्जनों को भी प्रणाम किया है और दुर्जनों को भी प्रणाम किया है। तो आपके कार्य में जो सहयोगी हैं उनको भी प्रणाम करिए और आपके कार्य क्षेत्र में जो दुर्जन हैं उनको भी आपको प्रणाम करना है। क्यों प्रणाम करना है? क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि अब वो आपको चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि उनकी रुकावट के बाद भी आप कैसे कार्य करके दिखा सकते हैं। तो देखिए, एक होता है नॉर्मल रेस, एक होता है हर्डल रेस। तो नॉर्मल रेस आपने दौड़ना सीख लिया है तो अब हर्डल रेस दौड़िए, उनके हर्डल को पास करिए। वीडियो गेम की तरह सोचिए कि ये आपके सामने चुनौती दे रहे हैं, आपको उस चुनौती को पार करना है। कैसे पार करना है, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं केस स्टडी से बताना चाहती हूँ। आपको पता है बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप को 49% में अमेज़न ने खरीद लिया। लेकिन साथ में उसने ये शर्त लगाई कि 30 कंपनियों को तुम अपने शेयर नहीं बेच सकते, जिसमें इंक्लूडिंग था रिलायंस। कोविड में फ्यूचर ग्रुप की हालत हो गई खराब। अब उन्होंने अपना जो 51% था वो रिलायंस को बेच दिया। अमेज़न ने कोर्ट केस कर दिया। अब हर्डल दे दिया ना रिलायंस के सामने। तो रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने हमारे आपकी तरह तू मैं शुरू नहीं की, उन्होंने दिमाग यूज़ किया, चाणक्य का दिमाग यूज़ किया। क्या दिमाग यूज़ किया कि भाई जितनी भी शॉप होती हैं वो किसी न किसी बंदे की प्रॉपर्टी पे होती हैं, वो लीज पे होती हैं। फ्यूचर ग्रुप में जब फ्यूचर ग्रुप के पास पैसे नहीं थे तो उसने कई दिनों से रेंट नहीं दिया था, तो उसने कोर्ट में केस चलने दो, पीछे पीछे जाके क्या किया, जहाँ जहाँ पर प्रॉपर्टी लीज हो रही थी जिससे उनके पास गए, बोले आप एक काम करिए कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे लीज कर दीजिए, आपको पैसे नहीं मिल रहे फ्यूचर ग्रुप से पैसे वसूलने का काम मेरा। तो उन लोगों को तो अच्छा है, विन विन सिचुएशन थी। उन्होंने प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, नए कागज बना के कि भाई रिलायंस की। रिलायंस ने सब लीज कर दी उसको, फ्यूचर ग्रुप को, और बोला इतने दिनों तक अगर आप रेंट नहीं दे सकते तो हम आपका टर्मिनेट कर देंगे। और इस तरह उन्होंने रातों रात, फरवरी में रातों रात कई सारे स्टोर बंद कर दिए। अमेज़न घुटनों पे आ गया। और ये होती है स्टडी। अगर आपको अपने विरोधियों को हराना है तो तू मैं नहीं करना चाहिए। किसी लकीर को छोटा करना है तो बड़ी लकीर उसके सामने खींचिए। अगर कोई आपका विरोध कर पा रहा है, इसका मतलब आप अभी उसकी पहुंच पर हैं। तो आपको क्या करना है, और ज़्यादा मेहनत करना है और अपने क्षेत्र में और ज़्यादा कार्य करना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दूसरों की अगर आप लोग बुरा काम करते समय लोगों की परवाह नहीं करते, तो आप अच्छा कार्य करते समय क्यों लोगों की परवाह कर रहे हैं? आपको पता है ना आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। सतसूत्री कार्यक्रम, सप्त आंदोलन जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है उसके अनुसार आप चल रहे हैं। जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्या कहेंगे लोग, उनकी परवाह मत कीजिए। प्रकृति यज्ञ कीजिए, सत्कर्म करिए। अग्नि तत्व, कण कण में व्याप्त अग्नि तत्व को आप अपने सत्कर्मों की आहुतियाँ दीजिए। छोटे छोटे कार्य आप कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है मार्गदर्शन की, देखिए मैं बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन यदि आपको मेरे कोई कंटेंट चाहिए, कहीं पर आपको लेक्चर देने जाना है, वर्कशॉप लेनी है, परम पूज्य गुरुदेव का कोई कार्य करना है, अगर आपको कहीं छोटा कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो मंडे टू फ्राइडे आप 11 से 1 के बीच मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट होती है। आप में से अधिकतर लोगों को पता है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। तो आप मुझे ना 11 बजे से पहले फ़ोन मत करिएगा। यदि आप 11 बजे से पहले फ़ोन करेंगे तो मैं आपको अवेलेबल नहीं मिलूँगी, और यदि आप मुझे नाइट में फ़ोन करेंगे तो मैं उस समय ऑफिस का काम करती हूँ तो भी मैं फ़ोन नहीं उठा सकती। यदि कुछ इमरजेंसी तो आप मुझे व्हाट्सअप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।
ठीक है। तो आप तैयारी करिए, आपको कहीं पर जाके लेक्चर देना है, यदि ये लोगों से आप किसी से बात करने जाना है, आपको कोई कंटेंट चाहिए, आप सब सारी हेल्प आपसे ले सकते हैं। शुरुआत में यदि आपको किसी स्कूल में साहित्य स्थापित करने के लिए कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो मैं आपको फर्स्ट टाइम किसी स्कूल के लिए पूरे 3000 की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगी। आप कार्य करिए, जितना भी सहयोग मुझसे हो सकेगा मैं आपकी करूँगी। तो यदि आप चंद्रगुप्त हैं तो भी आपको सहयोग मिलेगा, यदि आप चाणक्य हैं अपने क्षेत्र में सब कुछ लीड कर रहे हैं तो भी आपको सहयोग मिलेगा। आप जैसा जो भी गुरु कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से भी आपको सहयोग चाहिए होगा, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी ये गुरु बहन पूरी कोशिश करेगी कि आपकी हेल्प करे। लेकिन अपने क्षेत्र में दिया की एक्टिविटी बड़े जोर शोर से चलाइए, पूरे उत्साह से चलाइए। किसी भी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़िएगा। जब आप बहुत कार्य करने लगेंगे तो लोग कहेंगे आप यहाँ के ट्रस्टी बन जाइए, आप यहाँ के ये बन जाइए, आप वहाँ के वो बन जाइए। इसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ना। यदि आप कहीं के ट्रस्टी बन गए, यदि आप कहीं के कुछ बड़ा पद ले लिया, ठीक है, या किसी संगठन में किसी आपने सोचा कि ओके हमें गुरु कार्य करना है और ये जो अमुक संगठन है यहाँ पर अगर हम बहुत इनके में ये पद पे आ गए तो हम इनका बहुत गुरु कार्य कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा भ्रम है। फिर आप उस संस्था के जाल में फंस जाएंगे, आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो किसी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़िए, धागा बनिए, क्योंकि धागा दिखता नहीं है। किसी भी गारलैंड में धागा दिखता नहीं है, लेकिन उसी धागे पे पूरी माला टिकी हुई होती है। तो किसी भी संस्था के ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी मत बनना यदि लंबा कार्य करना है तो, और अनवरत कार्य करना है। और जब आप अनवरत कई वर्षों तक कार्य करेंगे तो आप विश्वास मानिए आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब हम लोग साहित्य विस्तार के लिए कार्य करते थे कोई सहयोग नहीं करता था, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि हाँ, विश्वास किया कि हाँ भाई ये सही कार्य कर रही है। आपको पता है मेरे तो 3 गुरुदेव की कृपा से एक अनन्य सहयोगी बन गए हैं, जो मेरे को बहुत आर्थिक सहायता उन्होंने की, जिसमें है श्री प्रदीप धिंगरा जी, दिनेश शर्मा जी और मेरे पतिदेव देव चक्रवर्ती जी। इन्होंने बहुत फंड की मदद करी। हम लोगों ने 15-15 लाख रुपए का पर ईयर गुरुदेव के साहित्य का ट्रांजैक्शन किया। मथुरा में भी रिकॉर्ड बन गया, गायत्री तपोभूमि मथुरा में, कि हम लोगों ने कोविड में भी पता नहीं कहाँ पूरे देश में हम लोगों ने साहित्य भेजा। तो जब कोई कार्य आप अनवरत करेंगे तो आपको सहयोगी मिलते चले जाएंगे। इस समय हमारे माता भगवती अन्नदान समूह में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो छोटी छोटी मदद, हम लोग ज़्यादा किसी से नहीं कहते कि बहुत बड़ी मदद करो, छोटी छोटी मदद करो लेकिन अनवरत मदद करो। इस तरह से बहुत कार्य होते चले जाते हैं। इससे हमारी एक बहुत बढ़िया सहयोगी हैं हमारी सुचि पांडे दीदी। पता नहीं कितने स्कूलों में उन्होंने अभी तक मान के चलिए कि 100 ऊपर स्कूल तो हो गए होंगे जहां उन्होंने साहित्य स्थापित करा दिया। अनवरत उनका साहित्य ऑर्डर आता है हमारे पास। ऐसे हमारे बहुत भाई बहन हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो बहुत लंबा बड़ा परिवार है, सबका नाम लेना यहाँ इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे देश में अगर आप सही कार्य कर रहे हैं और अनवरत कर रहे हैं, आपने अगर 3-4 साल मेहनत करके अपने आप को साबित कर दिया तो आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। अगर विरोधी मिलेंगे तो आपको अच्छे वाले तगड़े सहयोगी मिलेंगे जो आपका कार्य कभी रुकने नहीं देंगे। ऐसे हमारे इतने सारे सहयोगी बन गए हैं जो मुझे हर वक्त हर समय मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जैसे वीडियो कंटेंट देखते हैं तो मुझे भी सलाह भी देते हैं, दीदी ये वाला बात भी बोल देना, ये वाला भी बोल देना। उन सब का मतलब मुझे सब तरफ से सहयोग मिलता है। तो मैं तो गुरुदेव की बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग और इतने सच्चे अच्छे लोग मिल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे उन सभी विरोधियों को भी बहुत धन्यवाद देने का मन करता है जिन्होंने शुरुआत में मुझे बहुत परेशान किया। मेरी बहुत सारी शिकायतें शांति कुंज लेकर गए, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत भला किया। पता है, उन्होंने मुझे हर वक्त चैलेंज दिया कि इसके बावजूद क्या मैं गुरु कार्य कर सकती हूँ। तो उन सभी विरोधियों का,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया शुरुआत में और मुझे गुरु कार्य करने के लिए हर्डल रेस प्रदान करी। और मुझे उन सभी सहयोगियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे रास्ते से कांटे हटाए और गुरु कार्य करने में मेरे अनन्य सहयोगी बने। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं और आप सबको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में गुरु कार्य कीजिए। जो भी संभव सहायता हो सकेगी हम आपकी करने की कोशिश करेंगे, हमारा ग्रुप आपकी करने की कोशिश करेगा। आप अनवरत आगे बढ़िए। लेकिन मैंने आपको जैसा आपसे शुरुआत में बोला है, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, अनवरतता बरतिए। बड़ा कदम एक बार करके घर बैठने से अच्छा है। छोटे छोटे कार्य करिए, अनवरत कार्य करिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। मंजिल छोड़ दीजिए, मंजिल के चक्कर में मत पड़िए। मंजिल भी कई सारी हैं और लोग कहते हैं ना हमने ये मुकाम हासिल करना है। बहुत बड़ा लक्ष्य बना के अगर आप बैठ जाएंगे तो भी आप हतोत्साहित हो जाएंगे। तो आप बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पीस में तोड़ लीजिए कि मुझे इस माह कितना अचीव करना है, उस माह कितना अचीव करना है। एक चीज़ और, अब कई सारे जब आप गुरु कार्य करने लगेंगे तो आप तो अपने क्षेत्र में अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग तो बहुत सालों से कर रहे हैं। फिर आप मान लीजिए आपका भी ग्रुप शांति कुंज इनवाइट किया गया, दूसरों के ग्रुप भी इनवाइट किए गए, मान लीजिए उनको पुरस्कार वगैरह मिल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार हम तो अभी बहुत पीछे। नहीं, वहाँ आपको ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि वो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं ना। आपका तो भी बच्चा है, आपका गुरु कार्य आपके क्षेत्र में भी बच्चा है, तो बच्चे को बड़ा होने दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि जैसे स्कूल सिस्टम परेशान करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक टाइप का सिलेबस देते हैं और सोचते हैं कि सबको सेम परफॉर्म करना चाहिए। अब भाई मछली है, बंदर है, हाथी है, कौवा है, सबको अगर एक ही प्रश्न पत्र दे दें तो पेड़ पर चढ़ने का, तो बंदर तो अव्वल आ जाएगा, बाकी के बच्चे क्या? मछली तो सुसाइड कर लेगी, हाथी तो बोलेगा कि भाई हम तो किसी लायक नहीं है, शेर कहेगा भाई हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, हम तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाए। तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। आपको देखना चाहिए आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, उसमें आप अपना बेस्ट करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है काम बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका प्रयास सही हुआ कि नहीं हुआ। अपने प्रयास को सच्चे मन से आप अवलोकन कीजिए और ये ध्यान रखिए कि आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी नियत में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, आपकी साधना में कोई व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। यदि आप साधना नहीं करके सोचेंगे कि आप गुरु कार्य में, रचनात्मक कार्य में आप अनवरतता स्थापित कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कुछ दिनों के बाद आपको अहंकार हो जाएगा और वो अहंकार आपको गुरु कार्य करने में इस स्वयं ही बाधा बना देगा और आप सब कार्य आपके ठप्प पड़ जाएंगे।